मैं ही डब्बू, चलती हूँ फिसलती हूँ डरती हूँ सहमती हूँ, कुछ नहीं होता मुझसे पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। या वो पैकेट कहाँ है? Tell me where the packet is. इसका मतलब तुमने मेरे रूम को सर्च किया? हाँ। जिया, अब देखना, शादी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी औकात कैसे दिखाऊं। पंडित जी, ये शादी रोक दीजिए। गौरव जिया के लिए सही नहीं है। जिया का हाथ एक ड्रग डीलर के हाथ में कैसे दे सकते हैं? तू मेरे बेटे को ड्रग डीलर कहे जा रहा है? कोई प्रूफ है तेरे पास? आप लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आज आपका खेल खत्म। ओए खबरदार! देखिए, बिना सबूत के आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। सबूत है। तुम्हारा बॉस बिलाल। लो, पहन लो अपना वरमाला। इंस्पेक्टर साहब, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये मेरी होने वाली बीवी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ये सब इसकी प्लानिंग है। वो क्या कर रहा है हमें पता है, तुम क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो ये भी हमें पता है। मिस्टर गौरव, जो बोओगे वही काटोगे। हवलदार, दोनों गिरफ्तार कर लो। क्या कर रहा है? I have diplomatic immunity. You cannot shut up. Shut up. मिस्टर अपूर्व, आपने जो कानून की मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे फंसा रहा है। This is all his planning. अब I'm going to kill you. बल्लू देख, तू इनको बोलना कि तू बेकसूर है, तूने कोई बंद करो ये दोस्ती का ड्रामा। ये जो मेरी हालत हुई है ना, ये सब तेरी और तेरी इस लड़की की वजह से हुई है। अरे खैर, मना की शादी नहीं हुई अभी। अगर फेरे पड़ गए होते ना, तो फिर मैं इस लड़की को बताता कि बल्लू चीज क्या है। तेरी इस लड़की की ऐसी हालत करता कि ये रोती मगर आंसू नहीं निकलते इसके। छापड़ का जवाब दूंगा मैं। तुझे जवाब दूंगा महेश। तूने अभी मेरा जानवर वाला रूप नहीं देखा है, और तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जिस दिन वापस लौट कर आऊंगा ना, सबसे पहले तुझे बर्बाद करूंगा। बर्बाद करूंगा मैं। ले चलो इन्हें। नहीं छोड़ूंगा तुझे। जिया जैसी तेरी बेटी, वैसी मेरी बेटी।
है ना? एक दोस्त के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। महेश और पल्लू की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दूंगा। जिया, ये आंसू बहुत बोझ बन गए थे अप्पू। जब ये बह जाते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता। आज अगर तुम नहीं आते अप्पू ने तो मेरा क्या होता पता नहीं। थैंक यू अप्पू, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने इतनी मार खाई है, स्कूल वाला बनाऊं, ऐसे काम किए जो मैंने पहले कभी नहीं किए, और उसके बाद इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़वाया है मैंने। उन सब चीजों का इनाम तो मुझे मिलना चाहिए ना। क्या? जिया, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरी वो मिस्ट्री डांसर बन जाओ। हाँ जिया, जिया डांस ही तुम्हारी जिंदगी है, तो प्लीज अपने आप को मत रोको। अब ये सैड सा चेहरा, हर समय दुखी होना, दूसरों के इशारों पर चलना, जिया मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को ना रोको। तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग्स तुम्हारे डांस में दिखने चाहिए। जिया, तुम्हारी डेस्टिनी अलग है और तुम्हारी मंजिल भी, और मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाकर रहूंगा जिया। जिया, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज नहीं। आज बहुत कुछ हो चुका है। तुम आराम करो, लेकिन प्लीज कल सुबह 11 बजे मुझे वो रेनबो स्विमिंग पूल के पास मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जिया। कल सुबह 11 बजे। प्लीज। बेटा, तूने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो अगर टाइम पर नहीं आता ना तो हमारी जिया की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा बेटा, जिया कैसी है?
थोड़ी घबराई हुई है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। इतना बड़ा तूफान गुजरा है, बट आई एम श्योर बहुत ही जल्द वो घर की चीजें गिराती फिरेगी, वही डब्बू बन जाएगी। और तुम? मैं? हाँ, मतलब तुम कब हमारे घर का हिस्सा कब बन रहे हो? जिया के लिए तुमने झाड़ू लगाया, तुमने फर्श साफ किया, अब आगे उसके लिए और क्या क्या करोगे बेटा? दादी अब जो भी होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, जो जिया कहेगी वही होगा। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, खुश रहो। अब मैं चलता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरी वो मिस्ट्री डांसर बन जाओ। जिया, डांस ही तुम्हारी जिंदगी है। जिया, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को ना रोको। तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग्स तुम्हारे डांस में दिखने चाहिए। कल सुबह 11 बजे मुझे वो रेनबो स्विमिंग पूल के पास मिलना। कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब, कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब, यूं लाएंगे सोचा न था एक चाहत का पल, सब सवालों का हल यूं पाएंगे सोचा न था कभी दिल के करीब। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। So, show me some of your plans.
अपू, कम इनसे मिलो, हमारी नई सेक्रेटरी। नई सेक्रेटरी? लेकिन डैड आपका सारा काम तो मिसेस फर्नांडिस संभालती है, राइट? दैट इज राइट, लेकिन अब से तुम्हारा करियर प्लान करेगी। शी इज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट। मीट मिस रचना शाह। डैड, एक्सक्यूज मी। क्यों? डैड ये सब क्या है? मुझे किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम अभी सोचते हो, लेकिन एक बार इसने काम शुरू कर दिया ना, तो ऐसा लगेगा कि इसके बिना काम तुम्हारा चलेगा ही। ट्रस्ट मी। डैड मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपने लाइफ में क्या करता हूँ और आगे कैसे बढ़ूंगा, ये आप कैसे जानेंगे? डैड आज तक मैंने अपने सारे डिसीजंस खुद लिए हैं। मुझे किसी मैनेजमेंट ग्रेजुएट की जरूरत नहीं। कम से कम इनके साथ इंटरेक्ट तो करो, देखो तो सही कि इनका आइडियाज क्या है, विजन क्या है तुम्हारे लिए। डैड, I have to go. तुम्हारा जाना तुम्हारे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, इसलिए आज मूड में नहीं। कल का दिन तो इतना भारी गया, ऐसे लग रहा है जैसे न जाने कितने साल जी लिए। क्या कह रहे हो दादी? मुझे तो उल्टा ही लग रहा था। कल के दिन जितनी खुशी हम लोगों को मिली है ना, उतनी आज तक कभी नहीं मिली। बिल्कुल ठीक कह रही है। वो दोनों जेल गए, पलाटली। डब्बू, तुझसे कुछ बात करनी है मुझे, अकेले में। हाँ बैठ बैठ डब्बू। बैठ बैठ। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे माफ। नहीं डब्बू, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही माफी मांगने की। तूने कुछ नहीं किया। बल्लू और गौरव को लंदन से मैंने बुलाया। मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय किया। अब तो यही कहना पड़ेगा कि शायद इंसान को पहचानने की समझ मुझ में नहीं है। तभी तो मैंने बल्लू को अपना दोस्त समझा, उस पर भरोसा किया, इतना कुछ किया उसके लिए, लेकिन उसने। पापा जाने दीजिए ना, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब भूल जाइए। देख बेटा, मैंने शायद फैसला लेने में गलती की है। लेकिन आज तक तेरे जीवन में मैंने जो भी फैसले लिए हैं, वो हमेशा तेरी खुशी के लिए लिए हैं। मैं हमेशा तुझे ऐसे ही खुश देखना चाहता रहा हूं, जैसे आज तू खुश लग रही है। थैंक यू पापा, थैंक यू। देख डब्बू, मेरे इन फैसलों से तुझे अगर जरा भी कष्ट हुआ हो, तुझे दुख पहुंचा हो,
तो उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं बेटा। पापा, लेकिन अब मैं तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। हाँ, कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा या कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुझे जरा भी दुख पहुंचे। हाँ बेटा। सुनिए, मैं आप बताइए ना क्या बनाओ खाने में आज तो खाने में वही बनेगा जो डब्बू चाहिए। एक्सक्यूज मी बॉस, अभी टाइम क्या हुआ? 11:15 हो गया है। 11:15 हो गए हैं? हाँ। अरे तू कब जाएगी उससे मिलने? दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मिलने नहीं जाना है। दी, आपको टेंशन किस बात की है? तुझे पापा की टेंशन तो नहीं है ना? तू उनकी चिंता मत कर, उनकी जिम्मेदारी मेरी। तू संभाल लेगी ना उसे? ठीक है, चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ? वो जी कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? मैं तो बस यहीं पे वो अंकल, वो जिया उससे मिलने जा रही है। अरे उससे किससे? वो कौन? नाम तो होगा उसका। नहीं पापा, मैं नहीं जा रही हूँ, किसी से भी मिलने नहीं जा रही मैं। नहीं जा रही ना? तो चल फिर मेरे साथ चल। नहीं, वो बेटा महेश, ये तेरे साथ नहीं जा सकती है। क्यों मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी? अरे मेरी बेटी है वो, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ जा सकती है, लेकिन आज नहीं जा सकती। अब एक बार फैसला ले लिया सो ले लिया, अब तो अभी लेके जाना पड़े। तू समझने की कोशिश कर, ये वो डब्बू चलो मेरे साथ। नहीं रहने दीजिए। अरे चलो चलो। जी अब क्या कहाँ ले गए होंगे? अरे रिक्शा, रुको चल बैठ। रेनबो पूल साइड। हाँ, रेनबो पूल साइड ही भेज रहा हूं। अप्पू से मिलने, उससे मिलकर मुझसे मेरी तरफ से माफी भी मांगी। अरे तू क्या बातें सुन रहा है हमारी? तुम चलो।
बरखा? मुझे ऐसा लगता है अप्पू कि हम साथ नहीं रह सकते। जिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अप्पू, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। What? डब्बू के लिए तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई जगह थी ही नहीं अप्पू। तुमने कभी मुझे डब्बू मानकर प्यार नहीं किया अप्पू।